गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टर्म पे हम लोग कुछ अकाउंटिंग में यूज्ड होने वाले इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था। उसी सीरियल नंबर में हमने पहले बात किया बिजनेस क्या होता है, फिर कैपिटल की बात हुई, प्रोप्राइटर, परचेज, और अब एसेट्स की बात चल रही थी। एसेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये आपकी बुक है यूपी बोर्ड की, और ये बुक आपकी है सीबीएसई की। ये सीबीएसई की बुक है, आप ले सकते हैं इसको, डीके गोयल की। इस बुक में सेकेंड चैप्टर में है, सेकेंड चैप्टर में इम्पॉर्टेंट वर्ड है। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। आपने बुक ले ली होगी, आप इसको रीड करेंगे, थोड़ा आपको भी समझ में आएगा और थोड़े से एग्जाम्पल्स वगैरह भी मिल जाएंगे। देखिए, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यूज्ड इन अकाउंटिंग, ये सारे यहाँ पे फंक्शन। और अगर आप सीबीएसई बुक की बात करेंगे तो यहाँ भी सेकेंड चैप्टर में ही है, आप देख सकते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म, और ये सारे हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा था और आप अपनी फेयर कॉपी में उसे नोट भी करना स्टार्ट कर दिए होंगे उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग। लेकिन आप घरों पे बैठे हैं तो आपके पास जो बुक्स है आपको उसमें भी रीड करते रहना चाहिए। रीड करोगे, वीडियो सुनोगे, समझ में आएगा, बहुत ईजी लगेगा अकाउंटेंसी अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे। और प्रैक्टिस करने से ही कोई परफेक्ट हो सकता है। तो उसी रेफरेंस में हम आपको आगे बता रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे एसेट्स की। एसेट्स हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है। जैसे एक ऑफिस में 20 एम्प्लाई वर्क करते हो, 50 एम्प्लाई वर्क करते हो, उन्होंने एसी लगा रखा है, वाटर कूलर लगा रखा है, तो जो हमारी एम्प्लाई हैं उनकी जो एफिशिएंसी है वो मुझे बेस्ट मिलेगी। तो बहुत कूल माइंड से काम करेंगे और उस फर्म के लिए, कंपनी के लिए, ऑफिस के लिए जहाँ पे वर्क करते हैं वहाँ पे अपना दी बेस्ट दे पाएंगे। तो ये ज़रूरी होता है कि हम एसेट्स का यूज करें और अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। जैसे डोमिनोज में आपने ऑर्डर किया और तुरंत आपको पिज्ज़ा मिल गया, आपके घर पे होम डिलीवरी हो गई विद इन 10 मिनट 15 मिनट, इसलिए कि उनके पास बाइक्स है और उनकी बाइक अच्छी कंडीशन में है। आपका ऑर्डर गया, पिज्ज़ा तैयार हुआ, वो तुरंत बाइक से पहुंचा दिए। जब डिलीवरी वो टाइम से देंगे तो आप उनको फिर हर बार ऑर्डर करेंगे, बोलेंगे अरे अभी पिज्ज़ा को ऑर्डर करते हैं डोमिनोज को, और डोमिनोज तुरंत भेज देगा। तो एसेट, वहां पे बाइक क्या हो गई, एसेट्स हो गई। तो कोई भी इफिशियंसी जब बिजनेस की बढ़ती है तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है, और बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है। तो प्रॉफिट मोटिव अगर बिजनेस है तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको अपने एसेट्स का यूज करना पड़ेगा, उससे फायदा लेना होगा, उसकी इफिशियंसी मेंटेन करते रहनी होगी। तो एसेट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, अगर आपका कपड़े की कोई शॉप है, शोरूम है, तो उस कपड़े के शोरूम में जनरेटर, वाटर कूलर, सोफ़ा कस्टमर के लिए है तो ये बहुत प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपकी जनरेटर की शॉप है तो जनरेटर परचेज हो जाएगा, और वहाँ पे अगर आपने कोई एसी लगा रखा है तो आपके लिए एसेट्स है। उस जनरेटर की शॉप में अगर एक जनरेटर एज ए ऑफिस आपने यूज कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर जनरेटर आपके लिए एसेट्स हो जाएगा। ऐसे अगर आपकी एसी की शॉप है, एसी का शोरूम है, एयर कंडीशनर सेल करते हो तो एयर कंडीशनर आपके लिए परचेज हो जाएगा, और अगर आपने जनरेटर रखा है तो वो आपके लिए एसेट्स हो जाएगा। तो बहुत सारे एसेट्स होते हैं।
कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम टाइम के होते हैं, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग लाइफ चलते हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर, कार, ये सारी चीज़ें बहुत लॉन्ग लाइफ चलती हैं, बहुत सारे टाइम्स के लिए होती हैं। लेकिन अगर आप छोटे एसेट्स लेते हैं, जैसे आपके पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, जैसे आपने किसी को गुड सोल्ड कर दिया है, उससे आपको पैसा पाना है, तो आपने कहीं 2 4 5 महीने का एडवांस किराया दे दिया है, तो ये सब आपके लिए शॉर्ट टर्म के एसेट्स होते हैं जो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो एसेट्स में आपको जो पीडीएफ मिला है, आपको पीडीएफ के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, आपका जो नोट्स कॉपी में होगा मैं उसी हेडिंग को लेके चल रहा हूँ। एसेट्स को 2 टाइप बताया गया, नॉन करेंट एसेट्स यानी उसे फिक्स एसेट्स कहते हैं, और एक बताया गया है करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? वो है अकाउंटिंग टर्म में वो एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा की वैल्यू रखते हो, जिनका टाइम ड्यूरेशन, जिनकी कैपेसिटी 1 ईयर से मोर देन 1 ईयर होती है, 1 ईयर से ज़्यादा होती है। जैसे कोई लैंड है, बिल्डिंग है, मोटर कार है, बाइक्स है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए 1 साल से ज़्यादा चलेंगी, 2 4 5 साल, 10 साल, 20 साल चलेंगी। तो ये फिक्स एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स है, ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता विद इन 1 ईयर, इट इज कॉल्ड नॉन करेंट एसेट, फिक्स एसेट्स होता है। बहुत सारी कंपनियां, फर्म, बिजनेस, दुकान पे फिक्स एसेट्स होते हैं। आपने जनरेटर रखा है तो ऐसा नहीं है 6 महीने के बाद ख़राब हो जाएगा, इन्वर्टर रखा है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, वो आपके लिए लॉन्ग लाइफ चलता रहेगा। फिक्स एसेट्स हो गया। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो नहीं दिखते हैं। जो एसेट्स दिखाई देते हैं हम उसे टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। आपके नोट्स में ये लिखा है, मैंने अभी आपको दोनों बुक्स में वो टॉपिक दिखाया है कि कहाँ पे ऐसे वर्ड जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं वहाँ पे मेंशन है। आप उसको भी रीड करेंगे, वहाँ पे एग्जाम्पल भी मिलेंगे, और आपके कॉपी में, फेयर कॉपी में भी एग्जाम्पल्स आपने लिखे होंगे। तो बहुत सारे आपके पास क्लू हैं, थोड़ा मेहनत करोगे, समझोगे, आ जाएगा समझ में। तो टेंजिबल एसेट्स जो हमें दिखता हो, क्या दिखता है? मुझे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, मोटर कार, बाइक्स दिखाई देते हैं, हम इन्हें महसूस भी करते हैं, आंख से देखते भी, हम इन्हें यूज भी करते हैं। ये फिक्स एसेट्स है, लेकिन टेंजिबल फिक्स एसेट्स है। और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जो हमें दिखता ही नहीं है। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा एसेट्स है जो दिखाई ना दे, और एसेट्स भी है। पेटेंट, पेटेंट दिखता ही नहीं है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में जो फ्लेवर डालते हैं उस फ्लेवर का जो टेस्ट आप इसे फील करते हैं। पेप्सी और थम्स अप दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, दोनों को ही ग्लास में रख दो और आपके सामने रख दिया गया, और आपसे कहा जाए बताओ इसमें कौन सा पेप्सी है, कौन सा थम्स अप है। आप एक सिप एक ग्लास का और दूसरा सिप दूसरे वाले ग्लास का, एक सिप दूसरे ग्लास का, आप तुरंत बता देंगे अरे ये तो थम्स अप है, ये तो पेप्सी है, क्योंकि जो उसका टेस्ट है वो तुम्हें पता है। जो टेस्ट उसमें पड़ता है, अगर आप पेप्सी वाले कंपनी के इंजीनियर को खरीद लीजिए, बोले कितनी सैलरी पाते हो, चलो हम डबल सैलरी देंगे, हम एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री डाल रहे हैं, और वही फार्मूला डालना जो पेप्सी वाले डालते हैं, नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि पेप्सी कंपनी ने अपने उस फार्मूले का पेटेंट करा लिया है। यानी उसने ये करा लिया है कि मेरा ये फार्मूला वर्ल्ड में कोई भी यूज नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट को एक फीस भी जमा करता है वो। जैसे तुम्हारी ईमेल आईडी होती है, तो तुम्हारे ईमेल आईडी का वर्ड में दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता, दूसरा कोई वैसी वाली ईमेल आईडी नहीं बना सकता। जो तुम्हारी ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी का नाम का अगर हम चाहें कि हम भी बना ले, तो मैं नहीं बना सकता, थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा तो बन जाएगा। @ या डॉट या कोई भी एक छोटा सा फिगर, मान लो आपने लिखा है 4960, तो मैं 4690 लिख सकता हूं। सेम नहीं बन सकता, आपकी ईमेल आईडी पेटेंट हो गई। हालांकि उसको पेटेंट नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे आपकी ईमेल आईडी का मैंने एग्जांपल दिया,
तो जो पेप्सी में फार्मूला पड़ेगा, जो थम्सअप में पड़ेगा, जो पार्ले जी बिस्किट में फ्लेवर पड़ेगा, जो टोबैको में फ्लेवर होते हैं, किसी भी कंज्यूम करने वाले सामान में जो फ्लेवर होते हैं उस फ्लेवर का पेटेंट होता है। तो पेटेंट दिखता तो नहीं है, लेकिन कितनी वैल्यू का होता आप समझ सकते हो कि पेप्सी का फार्मूला ही तो है जो सबको पसंद करता है, थम्सअप का फार्मूला ही तो है जो उसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है, तभी तो आप पीते। बाकी तो पानी और सोडा ही तो होता है। जैसे एक एसेट्स होता है गुडविल, आपकी फर्म की गुडविल बहुत अच्छी होती है क्योंकि आपके पास कस्टमर आते हैं, और जो कस्टमर आपके पास आते हैं वो आपके अच्छे बिहेव से आते हैं। तो आपने अपनी गुडविल बना रखी है, कस्टमर आते रहेंगे, सेल होता रहेगा, प्रॉफिट होता रहेगा। एक फिक्स टाइम में ज़्यादा सेल कर लेते हो तो कस्टमर ज़्यादा आ जाते हैं। एक फिक्स टाइम में आपका पड़ोस वाला दुकानदार कम सेल कर पाता क्योंकि उसका नेचर अच्छा नहीं है। तो आपने जो गुडविल बनाई है वो गुडविल दिखती नहीं है, महसूस कर सकते हो। फिक्सिशियस एसेट्स भी बोल सकते हो। कल्पनाओं में ये मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, मुझे इसकी वैल्यू मिलती है। ऐसे ही होता है ट्रेडमार्क। आपके घर के बगल में मिठाई की दुकान है, लेकिन आप तो मिठाई लेने चले जाते हैं गणेश मिष्ठान भंडार गोलगढ़ चौराहे पे, क्योंकि आपको वहीं की मिठाई अच्छी लगती है। आपकी मिठाई जो आपके घर के बगल में मिठाई की दुकान थी, वहां पे गणेश मिष्ठान भंडार का एक ब्रांच खुल गया। अब तुम बगल में ही मिठाई ले लोगे, अब वहां नहीं जाओगे। तुमको क्या दिखा वहां पे? वही ब्रांड, वही नाम। गणेश मिष्ठान भंडार ने अगर अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा लिया तो शहर में कोई दूसरे उस नाम के दुकान नहीं हो सकते। ट्रेडमार्क बोलते हैं, उनका एक सिंबल होता है, और उनका जो सिंबल होता है वो सिंबल कोई और नहीं यूज कर सकता है। तो आप पहचान लेंगे, अरे ये तो गणेश मिष्ठान भंडार वाला सिंबल है, हाँ यही दुकान है। मोबाइल पे देखिए तो सैमसंग कैसे लिखा रहेगा, तो रिलायंस कैसे लिखा रहेगा, तो मारुति कैसे लिखी रहेगी, होंडा कैसे लिखा रहेगा। जो उसकी लिखने की डिज़ाइन होती है वो डिज़ाइन चेंजिंग हो सकती है। थम्सअप कैसे लिखा रहता है, अंकल चिप्स कैसे लिखा रहता है, कुरकुरे कैसे लिखा रहता है, वो डिज़ाइन बदल नहीं सकती है, उसका ट्रेडमार्क हो जाता है। नॉन करेंट एसेट्स, वो एसेट्स जिसको तुम विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर, 12 महीने का मतलब होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल साल का पहला दिन होता है जिसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, फाइनेंस ईयर कहते हैं, जिस दिन गवर्नमेंट की बनाए हुए बजट फॉलो होते हैं, और ख़त्म होता है 31 मार्च को। तो 1 साल के अंदर ही अगर कोई भी एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाए तो वो करेंट एसेट्स है, और अगर 1 साल से ज़्यादा का टाइम रहता है कन्वर्जन में तो आपके लिए वो नॉन करेंट है। जैसे तुमने अपने लैंडलॉर्ड को, अपने दुकान वाला जो किराए की दुकान ली, उसका जो मकान मालिक है उसको तुमने 4 महीने का एडवांस दे दिया, अप्रैल मई जून जुलाई या सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 4 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ये करंट एसेट्स हो गया, इसको प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं, ये करंट एसेट्स हो गया। आपने किसी को उधार सामान बेचा, 6 महीने के बाद आपको पैसा वापस कर देगा, तो जब तक पैसा आपका वापस नहीं करेगा तब तक तो आपके लिए वो दिखेगा बिल्कुल एसेट्स के जैसा है, जिसको डेटर बोलते हैं। लेकिन बाद में जब वो पैसा दे देगा तो वो कैश में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी दिन बनी, जैसे कैश आपके पास है तो उसको तो खर्च करना ही है, बैंक में पैसा जमा है, खर्च करना है बिजनेस के लिए, तो 1 साल के अंदर वो पैसे आते रहते, जाते रहते, ख़त्म होते रहते हैं। ये आपके लिए करंट एसेट्स है। बाकी आपको मैंने फिर बता रहा हूँ कि मैंने आपको शुक्ला की बुक का पेज दिखाया, 2nd चैप्टर में इम्पॉर्टेंट वर्ड, CBSE की बुक में भी है। आपके 2nd चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड हैं, उसको रीड करोगे, उसकी थियरी एग्जाम्पल समझोगे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक हमें कुछ ऐसे टर्म नहीं पता होंगे, काउंटिंग वर्ड नहीं पता होंगे, तो आगे हम जब यूज करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। और जब इन वर्ड्स का मतलब समझने लगेंगे तो हमें लगेगा कि रियली अब हम बिजनेस से अकाउंटिंग की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले बिजनेस आया था, फिर अकाउंटेंसी आई थी।
तो बिजनेस के हिसाब से हम लोग बिजनेस से और अकाउंटिंग के मिक्स वर्ड को ही समझ रहे हैं, और इसी के बाद से अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। लायबिलिटी, तुम बिजनेसमैन हो तो जो तुम्हारा बिजनेस है वो अलग है और तुम बिजनेसमैन हो अलग है। कितना अजीब लग रहा होगा कि हम शॉप के मालिक हैं और हम अलग हैं, मेरी शॉप अलग है। आप शॉप के मालिक हैं और आपकी जो शॉप है वो अलग है और आप अलग हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन तो मर जाएगा तो फिर उसका बेटा आएगा, उसका बेटा बैठेगा, तो बिजनेस अलग हो गया और बिजनेसमैन अलग हो गया। तो हमारी पूरी होल अकाउंटेंसी जो भी होती है सब बिजनेस के लिए होती है, कंपनी के लिए, फर्म के लिए होती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होती है। पर्सन का क्या है, आप एक कपड़े की दुकान से कपड़ा खरीदिए और कपड़ा खरीदने के बाद आप जो है कपड़े का कलर फेड कर गया, आप कंप्लेंट करने जाएंगे। जब कपड़ा लेने गए थे एक हफ्ता पहले तो कोई मोटा सा आदमी बैठा हुआ था, और जब अपनी कंप्लेंट करने गए तो कोई पतला सा आदमी बैठा हुआ है। तो क्या हो गया, तुम्हारी शिकायत दुकान से है, शॉप से है, शोरूम से है, उस बैठे हुए पर्सन से नहीं है। उसका ओनर कौन है तुम्हें जानने की जरूरत है। तो कैश मेमो पे किसका नाम लिखा होता है, फर्म का नाम लिखा होता है। तुम उस फर्म के पास गए, तुमने कंप्लेंट बोले, उसने बोला नहीं हम नहीं मानेंगे, फैशन के इस युग में गारंटी की इच्छा मत करें। तो आप बोले ठीक है, इतना महंगा कपड़ा है और हम ऐसे छोड़ देंगे। आप कोर्ट में जाएंगे, जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपकी लड़ाई किससे होगी, दुकान से, फर्म से, दुकानदार से नहीं होगी। दुकानदार से लड़ाई हो रही है आपकी, कोर्ट में बहस चल रही है, दुकानदार बीमार हो गया तो अब तो दूसरा कोई पर्सन आएगा ना उस फर्म के बिहाफ पे। तो बिजनेस के लिए ही एसेट्स होते हैं और लायबिलिटी भी बिजनेस की होती है। तो लायबिलिटी क्या होती है, जितने सारी चीजें उस बिजनेस के पास है सब उसकी एसेट्स है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, प्रीपेड, कैश, बैंक, सब एसेट्स है। लेकिन लायबिलिटी भी तो है। मान लो बिजनेस ने बैंक से लोन ले रखा हो और अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा हो तो उसके लिए लायबिलिटी तो उसको बाद में पे करनी है। डेप्ट बोलते हैं, डेप्ट, उधारी, लोन, कर्जा, ऋण, उधारी, कुछ भी, डेप्ट वो लायबिलिटी है। तो आपने बैंक से लोन ले रखा है 50 लाख रुपए का अगले 8 सालों के लिए। कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, हर शहर में एक शोरूम खुलवाना है, आपने लोन ले रखा है। तो 8 साल में 1 साल से ज्यादा जब हो जाए, विद इन 1 ईयर से ज्यादा हो जाए तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। और 1 साल के अंदर किसी उधारी ले लो बैंक से, जिससे बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। किसी का पैसा उधारी तुमको देना, 3 महीने के बाद दे दोगे। कहीं से उधारी सामान खरीदे अपनी शॉप में सेल करने के लिए, उसका पैसा बाद में दे दोगे 3, 4, 5 महीने के बाद। शॉर्ट टर्म होता है। तो 2 लायबिलिटी होते हैं। आप इस एग्जाम्पल बुक्स में देखेंगे तो आपको कॉपी में आपने लिख भी रखा होगा, PDF आपको मिलते ही आप लिखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम बिजनेस करते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं सर्विस नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोफेशनल भी नहीं हूं, मैं तो बिजनेस कर रहा हूं ना। तो जब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरी पर्सनल नीड्स, हाउस होल्ड एक्सपेंस कहां से मीट आउट होंगे, उसी बिजनेस से तो होंगे। मैं घर के खर्चे के लिए पैसे कहां से निकालूंगा, बिजनेस से। तो अपने फर्म से, कंपनी से, बिजनेस से हाउस होल्ड एक्सपेंस, घर के खर्चे के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए, घरेलू सामान खरीदने के लिए जब मुझे पैसे की नीड्स होती है तो मैं बिजनेस से जब पैसे विड्रॉ करता हूं उसी को ड्राइंग्स कहते हैं। वही हमारे लिए ड्राइंग्स होता है। अब हम बात करते हैं इनकम की। इनकम, गुड्स परचेज करते हैं और सेल करते हैं। 100 रुपए का सामान खरीदा, 140 रुपए में बेच दिया, जो डिफरेंस है वो इनकम है हमारी। लेकिन जब हम 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, 140 में बेचते हैं, तो 40 रुपए जो मुझे एक्स्ट्रा मिलते हैं वो कुछ खर्च करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक का, शॉप का, एम्प्लॉय का, सब एक्सपेंस देना पड़ता है, उसको लेस कर लेते हैं। तो जब हम इनकम करते हैं
तो जितना पैसा हाथ में आता है उसमें से जो खर्च होते हैं लेस कर लेते हैं, जो बच जाएगा वही हमारी इनकम है। इसका भी एक आपकी कॉपी में एक एग्जाम्पल मिलेगा, आप देख सकेंगे। जो पैसे हम खर्च करते हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट यानी चलाने के लिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस को चलाने में जो खर्च होता है वही हमारे लिए एक्सपेंस है। और सारे एक्सपेंस काटने के बाद आफ्टर ऑल डिडक्टिंग एक्सपेंस, जो मनी अचीव होता है, जो बैलेंस बचता है, रहता तो बिजनेस में ही है लेकिन जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट होता है। और ये कैलकुलेशन एंड ऑफ ईयर में ही होता है 31 मार्च को, कि मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो बच्चों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। मैंने सारे वर्ड्स को तो नहीं लिया है लेकिन जितनी ज़रूरत उतना मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके बिहाफ पे अगर 2-4 आपके बुक्स में और भी मिलेंगे, आप उसको भी स्टडी करेंगे, आपको समझ में आएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई वर्ड्स का मतलब नहीं समझ में आता है, तो जब भी आपके क्वेश्चन और शुरू होंगे, सैटरडे को शायद शुरू हो सकते हैं, इस सैटरडे पहले हो रहा था, तो आप जब आपकी क्वेरी आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, समझा सकेंगे। तो आप अपनी बुक्स ले लीजिए या ले लिए होंगे, शुक्ला की बुक्स तो जरूर ले लीजिए, और CBSE की बुक्स अगर ले सकते हो तो आपके लिए बेहतर होगा। और आप उन थियरी को रीड करें, आपको जो प्रॉपर PDF मिलता है आप उससे नोट करें कॉपी में, बिल्कुल कॉपी को अपडेट रखोगे, आपके लिए बेहतर होगा। और आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चूज किया है, आपका जो स्ट्रीम है कॉमर्स बिल्कुल अच्छा है, कोई डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। शायद आपको लगता हो अभी कि कुछ टफ लग रहा है, नया है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमर्स की चीजें आपकी सराउंडिंग में घूमती हैं। आप अगर अपने आप को कभी फील करेंगे तो आप उस कॉमर्स के बीच में रहते हो। शॉप, शोरूम, दुकान, बिजनेस, एम्प्लाई, डॉक्टर, लॉयर, परचेज, सेल, फैक्ट्री, ये सब आपको दिखता रहता है और बहुत ही इजी है, कोई भी घबराने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए ठीक है बच्चों, तो इतना आप देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट बातें करेंगे। थैंक यू बच्चों।